आरंभ में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधकार। उस अंधकार से रोशनी टकराई। टकराव हमेशा से दुनिया के बदलने, बिगड़ने और संवरने की एक बहुत बड़ी वजह। टकराव चट्टानों का हुआ तो कई महाद्वीप बने। उन महाद्वीपों में एक भारतीय महाद्वीप भी था। अगर धरती पे कहीं स्वर्ग था तो यही था, और यही हिमालय की गोद में सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियों की एक तरफ बसा हुआ एक बहुत ही संपन्न, शक्तिशाली द्रविड़ राज्य था। वहीं हिमालय की दूसरी तरफ एक सभ्यता और थी, दूर दूर के इलाकों से जमा हुए वीर योद्धाओं की, जिन्हें कहा जाता था आर्य। ये आर्य द्रविड़ राज्य पर अपना हक जमाने के लिए बहुत सालों से बढ़े आ रहे थे और वो सप्त सिंधु घाटी के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन ये सिर्फ टकराव नहीं, एक बहुत बड़े परिवर्तन का आरंभ था। वंदरुस्ते तन्वं वंदे अग्निये कथाते अग्निये सुच्यन्तः अयोर्ददा सुर्वे जेवीराज सुषणाम उभय रत्तो के तन्य ददान ऋतस्य समतणयंत्र देवाम बोधा में अस्य वचसो व्यधिष्ट महिष्ट सा तीव्रतस्य सुधाव। इंद्रदेव का संकेत मिल गया है। सप्त सिंधु की भूमि, आर्यवर्त कहलाना जिसकी नियति है, उसकी खोज के इस अंतिम पड़ाव से हमारे एक दल को तुरंत प्रस्थान करना होगा। स्तुतियों का यश इंद्र, शत्रुओं के नाशक इंद्र, स्तुतियों के यश इंद्र, शत्रुओं के नाशक इंद्र। अग्निदेव ने भी इस बार हमारे सारे यज्ञ सफल किए। यही संकेत है कि हमारा दल भी इस अभियान में सफल होगा। वीर कायस्थ, आज्ञा आत्मन। तुम्हारे साहस ने आर्यों को हमेशा बहुत सम्मान दिलाया है। इंद्रदेव की इच्छा पूर्ति करने वाले दल की अगुवाई तुम करोगे। पुरोहित अग्निमित्र, मैं शायद आपका यह आदेश सुनने के लिए ही जीवित था। आपका यह आदेश किसी भी आर्य के लिए खुशनसीबी होता, पर मेरे लिए तो जैसे जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। जाओ कायस्थ, अपने वीरों के साथ जाओ। दूध और जल की नदियां बहती हो जाना। जहां मिट्टी में बीज भी पड़े तो वृक्ष बन जाते हैं। ऐसी उपजाऊ जमीन की खोज करके शीघ्र लौटो, क्योंकि वहीं अब आर्य अपनी दुनिया बसाएंगे। वीर कायस्थ के वीर योद्धाओं, यही अवसर है अपने अपने पिता और पितरों को गर्वित करने का। जाओ और अपना कर्तव्य निभाओ। वीर कायस्थ आने वाले हैं। पता नहीं किसकी किस्मत जागेगी। वैसे तुम्हारा जाना तो तय है, क्योंकि रास्तों की समझ तुमसे अच्छी किसी को नहीं। तुम्हारा कहना सच हो वरुण देव। हमें सिंधु नदी के दुर्गम मार्ग को ढूंढकर जल्दी वहां पहुंचना होगा और वहां की उपजाऊ जमीन पे आर्यवर्त की स्थापना करनी है। कितना महत्वपूर्ण अभियान है, और उतना ही मुश्किल भी। उस जमीन पे द्रविड़ों का राज्य है। पूर्वजों के जिस लक्ष्य को पाने के लिए हमने यहाँ तक का सफर तय किया है, वो चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम उसे हासिल करके ही रहेंगे। तुम्हें क्या लगता है वरुण देव, शिवान के अलावा हम में से कौन होगा? तुम्हें लगता होगा कि तुम हो, और मैं ये चाहता हूं कि वीर कायस्थ आए और बोलें कि वरुण देव, तुम्हारे बिना मेरा ये दल अधूरा है। जो भी चुना जाए, मुझे उसके लिए बहुत खुशी होगी। वरुण देव। जी बाबा। बाबा, ये जनेऊ तो चांदी का है, यही सोच रहे हो ना?
कि हम तांबे का जनेऊ पहनने वाले आम योद्धा के हाथ में ये चांदी का जनेऊ कैसे, जिस पर केवल सभासदों का अधिकार है, जिस प्रकार सोने के जनेऊ पर केवल पुरोहितों का अधिकार होता है। जी। तुम कुछ ही महीने के थे जब सफर को जाते हुए एक सभासद हमारे घर पे रुके थे और हमें सेवा का अवसर दिया था। जाते समय उन्होंने तुम्हें अपनी गोद में उठाया था। ये आप क्या कर रहे हैं आर्य? ये जनेऊ तो उलूका, हर आर्य को अधिकार है कि वो सभासद बन सके। तुम्हारे बेटे की इच्छा तो अभी से साफ नजर आ रही है। इंद्रदेव से वहां पहुंचने का रास्ता दिखाए। आर्य सभासदों के मुंह से निकली प्रार्थना देवराजेंद्र जरूर सुनते हैं, इसलिए विश्वास रखो, जो होगा अच्छे के लिए होगा। आर्य वीरो, इंद्रदेव की इच्छा है और पुरोहित अग्निमित्र की आज्ञा कि मैं इस पड़ाव से एक दल लेकर आगे बढ़ूं। इस काम में खतरा भी है और मुश्किलें भी। मुझे कुछ ऐसे वीर चाहिए जो खतरों से खेलना भी जानते हो और मुश्किलों से लड़ना भी। सिवान, तुम इन पहाड़ों को, इन रास्तों को सबसे अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए सबसे आगे रहकर इस दल की अगुवाई भी तुम करोगे। तुम और तुम वरुण देव, तुम। समय बहुत कम है वीरो, तैयारी करो, अभी चलना है। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जी बाबा। मुझे पूरा यकीन है कि चांदी के इस जनेऊ को पाने की तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। तुम जरूर सभासद के आशीर्वाद का मान रखोगे। जाओ, तैयार हो जाओ। जी बाबा। वीर कायस ने गधे की औलाद को घोड़ा समझने की गलती कर दी। बार बार आपकी बेइज्जती नहीं कर सकते। नहीं वरुण, नहीं। वीरता और सहनशीलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात हमेशा याद रखना। अभी तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूर्वजों के स्वप्न को साकार करना। यही तो हम आर्यों का लक्ष्य भी है, और इस सपने को पूरा करने में तुम एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हो। स्मरण रहे सबको वो स्वप्न पूर्वजों का, वो यथार्थ वंशजों का। लक्ष्य अब यही है, हमारे विजय ध्वजों का। आर्यवर्त, आर्यवर्त, आर्यवर्त। धन्यवाद वरुण देव। हमारे का शरीर चिता की अग्नि में भस्म होने के लिए बना है, हिम की इन चादरों में समाने के लिए नहीं। उस और रुक जाओ, तूफान थमने तक यही इंतजार करेंगे। तूफान रुक गया है,
चलना चाहिए। लीमचा, लीमचा, ये तो वही दस्यु हैं जो मानवों का मांस खाते हैं, उनका रक्त पी जाते हैं। संख्या का अनुमान हमसे 2 गुना अधिक। हमें इनसे युद्ध करना होगा, परंतु स्मरण रहे युद्ध सूर्यास्त के पूर्व समाप्त करना होगा, क्योंकि हमारे सूर्यास्त के पश्चात युद्ध नहीं करते। परंतु इन लीमचाओं के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। आर्यवर्त के योद्धाओं, मरो या मारो, परंतु इन जानवरों के हाथ जीवित नहीं लगना। बेकालो, होने में कुछ ही क्षण बाकी है। सीधी जानवरों को मार डालो। नीचे हो जाओ।
आज तुम ना होते तो हम में से कोई ना बचता। सप्त सिंधु सात नदियों का मीठा पानी, कब से उसके पीछे भटक रहा हूं और आज अपने उस सपने के इतना पास होने के बाद भी नहीं वीरकास्त, ना अधूरे सपने के साथ मैं मरूंगा और ना ही आपको मरने दूंगा। आप सब सिंधु का पानी जरूर चखेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। इस रास्ते से तो सब सिंधु पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे। कोई और रास्ता उससे जुड़ा? हाँ, एक और रास्ता है जो सूर्यदेव के उगने से पहले हमें वहां पहुंचा सकता है। उसके लिए हमें एक ऊंचा पहाड़ पार करना होगा, लेकिन इस हालत में कायस्थ वहां कैसे चढ़ेंगे? इस हालत में वो रास्ता पार करना बहुत मुश्किल होगा वरुण देव। मुश्किलों से हार के जो टूट जाए वो आर्य का वचन नहीं। मैं वीर कायस्थ को अपने हाथों में उठाकर किसी भी पर्वत को पार करूंगा। बच्चा बना दिया तुमने मुझे फिर से। सालों पहले मेरे बाबा ने मुझे ऐसे ही उठाया था। रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहे थे वो मेरे लिए। उनके पैर जल चुके थे, थक चुके थे, फिर भी वो नहीं रुके। पानी नहीं मिलता तो हम दोनों का मरना पक्का था। और फिर हमें पानी दिखा। अमृत। सप्त सिंधु के उस पार द्रविड़ों का शासन है। उनका शासन समाप्त करके आर्यवर्त की स्थापना करनी होगी। मेरी तलवार, मेरी तलवार! मेरी तलवार तुम्हें मिलेगी। सिवान आर्य सभा के सभी सभासदों से कहना कि अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार मुझे और मेरा उत्तराधिकारी केवल वही होगा जो अपने प्राणों से अधिक दूसरों के प्राणों की रक्षा करे। आर्य सभा में मेरा उत्तराधिकारी होगा वरुण देव। आर्यवर्त Guys.
असली अधिकारी आ रहे हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।